Hello dear students, welcome you all in online classes of Visap Academy. Students, today we are going to discuss about some numerical based on motion of charged particle in magnetic field. तो आज हम इस पे कुछ जो टॉपिक हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किए हैं उस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 42। ऐसा लग रहा है एग्जाम्पल नंबर 42। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 42 में क्या गिवन है। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड enters a region of uniform magnetic field of 10⁻⁻5 Tesla acting vertically downward as shown in figure. Draw its trajectory and find out the time it takes to come out the region of magnetic field. ओके, हमें टाइम निकालना है कि कब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा और इसके ट्रेजेक्ट्री का पाथ खींचना है, रेडियस निकालना है। तो चलिए क्या गिवन है इसको लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 42 में गिवन है velocity of electron is given as 4 × 10⁴ meter per second and magnetic field B is given as 10⁻⁻4 Tesla, sorry 10⁻⁻5 Tesla। तो इसका ट्रेजेक्ट्री हमें फाइंड आउट करना है और आपको क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड दी फील्ड प्लेन है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब इनसाइड दी प्लेन होगा तो आप क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी प्लेन है, ये बी डायरेक्शन आप बी दिया है इनसाइड दी प्लेन, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से मूव करता हुआ इसमें एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो हमको बताना है इसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। तो आपको पता है जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो आप पढ़े हैं उस पर एक फोर्स काम करता है जिसे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स के कारण ये इसका जो पाथ होगा वो डिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होगा, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है। तो आप देखेंगे ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, वेलोसिटी इस प्रकार से है तो आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और कल हमने बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो इसका डायरेक्शन देखेंगे कि किस प्रकार से सर्किल में मूव करेगा। तो राइट हैंड पाम रूल ही हम लगाएंगे, सबसे इजी है, यही आप भी लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर जो ये हमारे टिप्स ऑफ फिंगर हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव इंडिकेट करते हैं और ये जो हमारा थंब है वो करंट के डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। तो आप जानते हैं कि जो पाम होता है वो फोर्स का डायरेक्शन इंडिकेट करता है, या ये जो थंब है या तो ये वेलोसिटी की तरफ इंडिकेट करना चाहिए या करंट की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की तरफ होगा थंब या करंट की तरफ होगा। अगर निगेटिव चार्ज दिया है तो आप यहाँ पे थंब को उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक डायरेक्शन पता चल जाएगा, किधर फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। देखिए निगेटिव चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, तो हम निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम थंब को करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने टिप्स ऑफ द रिमेनिंग फिंगर को किया है। तो जो थंब इंडिकेट कर रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन होगा इस इलेक्ट्रॉन पे, और इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ इस प्रकार से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका ये पाथ हो जाएगा। बार बार आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार नीचे बार बार इस पे जो फोर्स होगा वो इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। और ये सेमी सर्किल पे मूव करेगा जिसका सेंटर कहीं यहाँ पे लाई करेगा और सपोज दैट इसका रेडियस क्या है, आर है। ये होगा आपका फोर्स का डायरेक्शन,
तो ये सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा। तो अगर हमें रेडियस निकालना है तो हमने कल बताया था, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि रेडियस इज इक्वल टू होता है एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी अपॉन क्यू बी, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी इज गिवन एज 4 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 10⁻⁴ 5 टेस्ला। आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे देखिए 4.4 जा 16 हो जाएगा। पावर सबको सॉल्व करेंगे 9.1, ये पॉइंट हट भी जाएगा यहाँ से, तो आप देखें 91/4 इंटू 10⁻31 प्लस 4 प्लस 19 प्लस 5, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 22.75 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आप देखिए कितना टाइम ये स्पेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमें निकालना है। तो आप टाइम के लिए बता सकते हो टाइम t इज इक्वल टू, अगर ये पूरे सर्किल में मूव करता तो चलता 2πr अपॉन v टाइम लगता, टोटल सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, बट ये हाफ सर्किल में मूव कर रहा है इसलिए होगा πr अपॉन v। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है 22.75 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी क्या है 1 अपॉन वेलोसिटी दिया है 4 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6, 1.8 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड नियरली आंसर मिल जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये पूरा का पूरा सर्किल में मूव करता तो इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होता, t इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB होता। इन प्रीवियस lecture I had discussed about the time period of revolution when any charged particle enters in a magnetic field at an angle of 90 degree or perpendicular direction, then their time period of revolution is given as t is equal to 2πm upon QB. If one complete revolution it takes, then total time is 2πm upon QB. Then for half revolution what is the time? So time t is equal to capital T by 2. So we can also calculate by putting this formula πm upon QB. ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 एग्जाम्पल इसका ऐसा अरोरा, इसको भी रीड आउट करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इन मैग्नेटिक फील्ड दिस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड। सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन the radius of circular path is 20 centimeter, it means 0.20 meter, and magnetic field B is equal to 2 into 10⁻³ Tesla. So we have to find out the velocity. First we have to find out velocity, and second we have to find out potential difference due to which it can accelerate and gain the velocity is equal to v.
So how can we calculate velocity? Here we know that when an electron enters perpendicularly in any magnetic field, charge on electron is given as, if it is an electron, 1.6 into 10 to the power minus 19. ये निगेटिव चार्ज होता है, बट यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है बस. तो वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r इज इक्वल टू mb अपॉन qb. सो फ्रॉम दिस वी कैन इजिली फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एज qbr अपॉन m. qbr upon m, where charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. Magnetic field is given at 2 into 10 to the power minus 3, and radius of circular path is 0.20. Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31, and after solving you will get your correct answer as 7 into 10 to the power 7 meter per second. 7 into 10 to the power 7 meter per second. This is the velocity gained by the electron. Now in the second part, what is asked? It is asked that calculate the potential difference through which the electron must be accelerated to gain this velocity. So if any charged particle accelerated under the potential difference of v, then what is its kinetic energy? It is given as q into v, where q is the charge and v is the potential. And if the mass of the charged particle is m and velocity is given, then kinetic energy expressed as half mv square, and it is equal to qb. So student, from this you will easily find out velocity, because mass of electron you already know what is the mass of electron, what is the charge on electron, and velocity you had already calculated in this question. So after rearranging this equation, v will given as mv square upon 2q. So potential difference v is given as mv square upon 2q. On putting the value of mass 9.1 into 10 to the power minus 31, velocity of charged particle is 7 into 10 to the power 7 meter per second. 2, and charges on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. After solving, you will get potential difference as 14 kilovolt. 14 kilovolt. So this is your final answer. Okay. Now come to the next question. Students, so kindly write down this solution in your notebook, and after this we will go through next question as example number 44. Now we are going to solve the example number 44. What is the example number 44? Read out this. An electron, after being accelerated through a potential difference of 10 to the power 4 volt. What is given in this question? Potential difference is equal to 10 to the power 4 volt. Enters a uniform magnetic field of B is equal to, B is given as 0.04 Tesla. And charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. Magnitude of charge. Whenever we talk about the charge on electron, we only take the magnitude of the charge on electron, because negative sign only represent the direction of the forces. So in calculation you will only put the positive value 1.6 into 10 to the power minus 19. Calculate the radius of curvature of trajectory. In our previous lecture, when we study about the motion of charged particle, then I had provide you the radius of curvature of circular path
There are three expression for this. First one is mb upon qb. Second one is root of 2mk upon qb. And when a potential difference is given, then this expression we can write 2mv upon q. So इन इस तीनों इक्वेशन में से हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? वोल्टेज डिफरेंस दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम. So we can easily find out the radius of curvature as r is equal to 1 by b. These are the three basic formula for the calculation of radius of curvature. So we can calculate 2mb upon q. So after putting this value, r is equal to 1 upon 0.04 square root of 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31. What is potential difference given? 10 to the power 4. And charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19. And after solving this expression, you will get 8.43 millimeter. Radius of curvature is 8.43 millimeter. कैलकुलेशन आप घर पे करेंगे तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है. ओके, so this is your solution for the question number 44. Now we are going to discuss question number 45. What is given in this question? Question number 45. एग्जाम्पल नंबर 45 की बात कर रहे हैं हम. So kindly read out it. If a particle of charge q, it is already asked in CBSE board examination. So kindly read out it. If a particle of charge q is moving with velocity v along z-axis, what is the velocity represented in vector form? V is given as directed toward z-axis, so we can write vk cap. Okay, and magnetic field B is acting along x-axis, so magnetic field B can be write as bi cap. So find out the force, direction of force acting on the charged particle. We all know that when a charged particle moving in uniform magnetic field, then a magnetic force acting on that charged particle, and it is given as, what is the expression for this force? F is given as q v cross b. b means बाद में, तो इसको आप बाद में ही लिखेंगे, ये नहीं कि b क्रॉस v लिखें तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ओके, सो q v क्रॉस b. After putting the value of v and b, v is given as vk cap cross b is given as vi cap. Sorry, in this question what is given as b is acting along x-axis and velocity क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है इसमें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू V. यहाँ पे आप V और B को मैग्नीट्यूड के रूप में बाहर लेके आएंगे V B, और यहाँ पे होगा K क्रॉस I. सिंस मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर इज गिवन एज I कैप एंड वेलोसिटी इज अलोंग Z एक्सिस, सो इट इज गिवन एज K कैप. ओके, now k cross I j k. Whenever we move in clockwise direction, then resultant is third vector. It means I cap cross j cap is equal to k cap. और जब भी हम, तो यहाँ पे देखिए k cap cross I cap is equal to j cap. So F is equal to q v b
जे कैप. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? पॉजिटिव वाई एक्सिस. पॉजिटिव वाई एक्सिस. इसमें गलत सॉल्व किया है बुक में. जेड एक्सिस ठीक है, बी इजेक्टिंग लॉन्ग एक्स एक्सिस. तो इसमें गलत सॉल्व किया है स्टूडेंट. अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? A beam of proton passes undeflected with a horizontal velocity b through a region of electric and magnetic field mutually perpendicular to each other and normal to the direction of the beam. If the magnitude of the electric and magnetic field is 100 kilovolt per meter and 50 millitesla. So what is given in second part? Magnitude of electric field is 100 kilovolt per meter. It is given as 100 into 10 to the power 3 volt per meter, and magnitude of magnetic field is given as 50 millitesla. 50 millitesla means 50 into 10 to the power -3 टेस्ला. तो आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की वेलोसिटी बतानी है जो विदाउट डिफ्लेक्शन मूव करता है. It is the question for velocity selector. In previous lecture I had already told you the velocity of electron which moves in crossed magnetic and electric field without any deflection is given as E by B. E by B. So what is the value of E? 100 into 10 to the power 3, and what is the value of B? 50 into 10 to the power -3. After solving it, you will get 2 into 10 to the power 6 meter per second. 2 into 10 to the power 6 meter per second. And in this question also it is asked that force with which it strike a target on a screen if the proton beam current is 0.80 milliampere. This is your first question, and this is your second question. I is given as 0.8 milliampere. It means 0.8 into 10 to the power -3 एम्पियर. एंड आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज स्ट्राइक टू फोर्स विद विच इट स्ट्राइक अ टारगेट ऑन स्क्रीन. आपको फोर्स कैलकुलेट करना है. तो आप देखिए यहाँ पे फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे. फोर्स इज इक्वल टू होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp अपॉन dt. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए. और जब नंबर ऑफ, यहाँ से आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू होता है m v. किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो आप फोर्स कैसे निकालेंगे? m इंटू वी. अगर हम पर सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा n m इंटू वी, n m इंटू वी. और n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? I इज इक्वल टू होता है चार्ज Q इज इक्वल टू होता है n इंटू ई इज इक्वल टू I इंटू टी. इन केस ऑफ 1 सेकेंड, व्हेन टाइम इज टेकन एज 1 सेकेंड, सो n इज इक्वल टू I अपॉन ई हो जाएगा. तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे I अपॉन ई इंटू एम वी. एंड आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू गिवन इन दिस क्वेश्चन यू विल गेट the force will come out 1.675 into 10 to the power -5 न्यूटन. -5 न्यूटन आंसर आ जाएगा आपका. तो स्टूडेंट, दिस लेक्चर इज ओवर नाउ. आप और भी जो एग्जाम्पल हैं इसको सॉल्व करेंगे और जो भी डाउट्स होगा कमेंट में राइट डाउन करेंगे. सो थैंक यू सो मच.